हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता चल चुका है कि आज के इस क्लास में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय जानेंगे जो हमारे 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ये जो जीवन परिचय है, इस क्लास में जो हम जीवन परिचय जानेंगे वो आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले जीवन परिचय है। तो सबसे पहले ये जो बार बार जीवन परिचय पूछे जाने वाले प्रश्न जीवन परिचय जो है वो हमारे पास कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो हम वो जान लेते हैं। तो हमारे पास जीवन परिचय जो हमारे पास है, यहाँ पर हिंदी जो हमारे पास हिंदी का जो किताब होता है उसमें दो भागों में बटा होता है, जैसे हिंदी गद्य होता है और हिंदी पद्य होता है। तो मैंने आपको हिंदी गद्य का मैंने केवल आपको जीवन परिचय बता रहा हूँ। और हिंदी गद्य से आपके जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम में आपके जीवन परिचय 5 नंबर में पूछेंगे। तो आप इन चारों जीवन परिचय को याद कर लेते हैं तो 5 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। तो देखिए वो जीवन परिचय कौन सा है। तो हमारे पास जो जीवन परिचय पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चौथा जो है भगवत नारायण उपाध्याय। आप ये चारों जीवन परिचय याद कर लेते हैं तो गद्य जो हमारा होता है उससे हमारा जीवन परिचय इससे बाहर नहीं उठाएगा। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इन्हीं चारों में से आपका जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, वो भी गद्य से मैं कह रहा हूँ। पद्य में से अधिक पद्य जो होता है उसमें से कुछ और बताए और भी जीवन परिचय पूछ सकता है, लेकिन मैं आपको पद्य वाला अगले चैप्टर में अगले वीडियो में बताऊंगा। इस वाले में केवल मैं गद्य का बता रहा हूँ। तो आप ये चारों जीवन परिचय याद कर लेते हैं तो गद्य से आपका 5 नंबर का जीवन परिचय पूछता है और आपका जीवन परिचय 5 नंबर का कंफर्म हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम तो चारों जीवन परिचय तो नहीं जानेंगे, लेकिन हम एक जीवन परिचय जान सकते हैं जो हमारे पास जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय है, इसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। तो आप जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय में आपको जैसे बता रहा हूँ वैसे आप बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं तो आपका 5 नंबर तो कंफर्म हो जाएगा। क्या 5 नंबर कंफर्म हो जाएगा, एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। लेकिन मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे ही आप लिखेंगे तभी। तो सबसे पहले तो आइए अब हम जान लेते हैं कि कैसे हम लिखेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिएगा कि जीवन परिचय आपकी जो कॉपी होगा उसके ऊपर हेडिंग डाल दीजिएगा जीवन परिचय और लिखिएगा जयशंकर प्रसाद लिख दीजिएगा। उसके बाद आप लिखिएगा कि छोटे में आप इसे ब्रैकेट बना लीजिएगा और उस ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा कि जन्म जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था, 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद आप लिखिएगा जन्म स्थान, इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म स्थान काशी उत्तर प्रदेश में हुआ था। उसके बाद इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। इतना लिख लेंगे। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे फिर से एक हेडिंग डालकर मृत्यु लिखिएगा। तो इनका मृत्यु कब हुआ था, तो इनका मृत्यु जब हुआ था वो होता सन 1937 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था। 1937 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था। उसके बाद आप इनकी रचना लिख दीजिएगा। रचना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रचना आप एक भी मत छोड़िएगा, क्योंकि रचना के बगैर आपका यदि आप रचना लिखते हैं तो आपका 2 नंबर इस रचना में रहता है। 3 नंबर तो आप ये जीवन परिचय लिखेंगे उसमें रहेगा और 2 नंबर ये रचना में रहता है। और रचना कुछ ज़्यादा भारी नहीं रहता है, केवल 2 से 3 आपको रचना इनका लिख देना होता है। तो रचना आप लिखेंगे, इनका रचना कौन कौन सा है। तो पहला जो हमारे पास है वो क्या है, चंद्रगुप्त है। क्या है, पहला चंद्रगुप्त है, दूसरा हमारे पास झरना है, तीसरा हमारे पास लहर है और चौथा हमारे पास है आंसू है। तो अब आपको इनकी रचना याद हो गया होगा। तो इनकी रचना बहुत ही आसान है। पहले कर दीजिए चंद्रगुप्त, लहर, झरना, आंसू, इनकी सब क्या है, रचना है। तो आप इसे छोटा पहले आप बनाकर आप पहले लिखिएगा, इतना लिख लीजिएगा। उसके बाद आप कैसे लिखेंगे, तो उसके बाद में आप इस प्रकार से आपको कॉपी में इस जीवन परिचय आपको हेडिंग डालना होगा फिर से। और उसके बाद आप लिखेंगे कि जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी के काशी के प्रसिद्ध सुघनी साहू नामक परिवार में हुआ था। किस प्रकार से आप लिखेंगे कि जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी के काशी के प्रसिद्ध सुघनी साहू नामक परिवार में हुआ था। या आप ये जो हमारे पास ये यहाँ पर हमने लिखा है 30 जनवरी, यदि आप इसको इतना भी नहीं लिख सकते हैं, केवल आप इतना भी लिख सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी के काशी के प्रसिद्ध सुघनी साहू नामक परिवार में हुआ था, तभी भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो
कितना बात आपको क्लियर होगा? इतना यहाँ तक तो आपको कवर हो गया होगा कि जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी के काशी के प्रसिद्ध सुगनी साहू नामक परिवार में हुआ था। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब आप लिखेगा कि जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम, तो आपको जयशंकर प्रसाद के पिता का क्या नाम है? तो देवी प्रसाद। तो आप लिखेंगे कि जयशंकर प्रसाद का पिता का नाम देवी प्रसाद था। और उसके बाद फिर से आप लिखेंगे इनके दादा का नाम, मतलब जयशंकर प्रसाद के दादा का नाम क्या था? यहाँ पे लिखेंगे फिर से कि इनके दादा का नाम शिवरतन साहू था। क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि इनके दादा का नाम शिवरतन साहू था। उसके बाद फिर से आप लिखेंगे इनके बड़े भाई का नाम शंभुनाथ था। तो शंभुनाथ था। यहाँ तक तो आपको कवर हो गया होगा। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और समझ में आ रहा है तो एक बार मुझे कमेंट में बता दीजिए। तो आप कैसे लिखेंगे? तो आप लिखेंगे कि जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी के काशी के प्रसिद्ध सुगनी साहू नामक परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद तथा इनके दादा का नाम शिवरतन साहू था तथा इनके बड़े भाई का नाम शंभुनाथ था। तो यहाँ तक आपको कवर हो गया होगा, मैं आशा करता हूँ। उसके बाद फिर से आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि इनके पिता माता के मृत्यु के बाद शंभू जी ने ही इनकी पढ़ाई का प्रारंभ किया। मतलब जो जयशंकर प्रसाद हैं, उनकी माता और पिता के जब मृत्यु हो गई तो उनकी जो पढ़ाई लिखाई की जो व्यवस्था किया था उनके बड़े भाई ने ही किया था। उनकी व्यवस्था पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की थी। उसके बाद फिर से आप लिखेंगे कि सर्वप्रथम कबिस कॉलेज में प्रवेश लिया। मतलब इनके जब माता पिता जयशंकर प्रसाद के जब माता पिता जब गुजर गए तो इनका जो पढ़ाई का मतलब जिम्मा था इनके बड़े भाई पर आ गया, और इनके बड़े भाई ने इनका नाम कबिस कॉलेज में लिखवा दिया गया। कहाँ? इनका मतलब जो बड़े भाई थे इनका नाम कहाँ पर लिखवा दिया? कबिस कॉलेज में इनका नाम लिखवा दिया, मतलब कबिस कॉलेज में प्रवेश किए। उसके बाद लिखा है लेकिन इनका मन वहाँ नहीं लगा और वे कॉलेज छोड़ दिए। मतलब जब इनके बड़े भाई ने कबिस कॉलेज में इनका एडमिशन करा दिया तो वहाँ पर इनका मतलब कुछ दिन पढ़े, उसके बाद इनका वहाँ पर मन नहीं लगा। तो जब मन नहीं लगा तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने वो कॉलेज को छोड़ दिया। तो यहाँ पर उन्होंने इनका मन नहीं लगा तो इन्होंने कॉलेज छोड़ दिए। यहाँ पर कॉलेज छोड़ दिए, यहाँ तक हो गया। उसके बाद ये घर पर ही अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करने लगे। मतलब इनका जब मन नहीं लगा तो वो कॉलेज छोड़ दिए। उसके बाद इन्होंने घर ही पर ही संस्कृत और अंग्रेजी का अध्ययन करना, मतलब संस्कृत और अंग्रेजी का इन्होंने ज्ञान लेना घर ही पर शुरू कर दिया। उसके बाद यहाँ पर है प्रसाद जी, मतलब जयशंकर प्रसाद जी 17 वर्ष के थे। मतलब जयशंकर प्रसाद जब 17 वर्ष के थे तो शंभुनाथ जी की मृत्यु हो गई। मतलब इनके जो बड़े भाई शंभुनाथ थे, यहाँ पर देखिए जो इनके बड़े भाई, यहाँ पर मैंने लिखा है कि बड़े भाई का नाम शंभुनाथ था। तो जब जयशंकर प्रसाद 17 वर्ष के थे तो इनकी जो शंभुनाथ इनके जो भाई थे उनका भी क्या हुआ? मृत्यु हो गई। जब जयशंकर प्रसाद 17 वर्ष के थे तो इनके बड़े भाई का मृत्यु हो गई। उसके बाद यहाँ पर लिखा है इन्होंने 3 शादियाँ की और तीनों ही पत्नियों की असमय में मृत्यु हो गई। मतलब इनके जब बड़े भाई की मृत्यु हो गई तो इनके पास मतलब कोई मतलब ज़्यादा नहीं था, तो इनकी 3 शादियाँ हुई। मतलब पहली शादी हुई, फिर से दूसरी, तीसरी, मतलब तीनों शादियाँ हुई। और तीनों शादी के मतलब असमय, मतलब इनकी जो तीनों पत्नियाँ थी वो असमय पर इनकी मृत्यु हो गई। मतलब शादी हुई, उसके बाद 6 महीने 4 महीने बाद ऐसे ही मृत्यु तीनों पत्नी को हो गई। तो यहाँ तक आपको क्लियर है? तो एक बार मुझे कमेंट में बता दीजिए। कुछ भी नहीं करना है, मैं आपको फिर से एक बार ये बता दे रहा हूँ कैसे आप लिखेंगे। तो लिखेंगे कि आप जयशंकर प्रसाद का जन्म, यहाँ पर मैं आपको इस प्रकार से नहीं, मैं आपको इसमें से समझा रहा हूँ। देखिए इसमें से मैं आपको समझा रहा हूँ। लिखेंगे आप जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी के काशी के प्रसिद्ध सुगनी साहू नामक परिवार में हुआ था। और इनके पिता का नाम देवी प्रसाद तथा इनके दादा का नाम शिवरतन साहू तथा इनके बड़े भाई का नाम क्या था? शंभुनाथ था। इतना बात आप लिख देंगे। तो यहाँ तक तो आपको मतलब यहाँ से तो आपको यहाँ तक आप देखकर आप बोल सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी के काशी के प्रसिद्ध सुगनी साहू नामक परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। यहाँ तक तो आप बोल सकते हैं। उसके बाद फिर से आप यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ तक तो हो गया था।
और इनके दादा का नाम शिवरतन साहू तथा इनके बड़े भाई का नाम शंभुनाथ था। उसके बाद लिखेंगे इनके पिता माता के मृत्यु के बाद शंभू जी ने ही इनकी पढ़ाई की प्रारंभ किया। सर्वप्रथम कविश्व कॉलेज में प्रवेश लिया, लेकिन इनका मन वहाँ नहीं लगा और ये कॉलेज छोड़ दिए। घर पर ही संस्कृत, अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करने लगे। प्रसाद जी 17 वर्ष के थे तभी शंभुनाथ जी का मृत्यु हो गई। इन्होंने 3 शादियाँ की और तीनों ही पत्नियों की असमय में मृत्यु हो गई। क्लियर है यहाँ तक। अब हम इसके आगे पढ़ रहे हैं तो थोड़े दिन बाद छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। मतलब इनके जब 17 वर्ष के थे तो इनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई, उन्होंने शादी भी की तो इनकी तीनों पत्नियों की भी मृत्यु हो गई। उसके बाद इनके एक छोटे भाई भी थे तो उनकी भी मृत्यु हो गई। क्या इनके थोड़े दिन बाद मतलब इनके तीनों पत्नियां मर गए, इनके बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई और उसके बाद कुछ ही दिनों बाद इनके जो छोटे भाई थे उनका भी मृत्यु हो गया। उसके बाद है और यह अंदर ही अंदर टूट गए। मतलब इनके मतलब एक बार इनके माता पिता मर गए, उसके बाद इनके बड़े भाई की मृत्यु हो गए, उसके बाद इनकी तीनों शादी हुई, तीन शादी हुई और तीनों शादियों के बाद मतलब इनकी तीनों पत्नियां भी मर गए। इनके एक छोटे भाई थे वो भी उनका भी मृत्यु हो गया। तो ये मतलब मृत्यु को देख देख कर ये अंदर ही अंदर क्या हो गए, टूट गए। क्या हो गए, ये अंदर ही अंदर टूट गए और इसी दुख में डूबे हुए क्षय रोग से मतलब उनके मतलब ये ज़्यादा मृत्यु देख लिए थे, इनके घर में ज़्यादा मृत्यु हो रही थी तो इसी को अंदर ही अंदर टूट कर और ये अंदर ही अंदर देख कर इनको एक क्षय रोग हो गया। कौन सा रोग हो गया, एक क्षय रोग हो गया। क्षय रोग से ग्रसित हो गए। क्षय रोग से ग्रसित मतलब क्षय रोग इनके अंदर आ गया, मतलब एक रोग हो गया और उनका रोग हो गया तो सन 1937 ईस्वी में इनका भी मृत्यु हो गई। मतलब इनके क्षय रोग के ग्रसित होकर सन 1837 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गई। और यहाँ तक आप लिख लेंगे। उसके बाद फिर से आप एक रचना में नीचे लिखेंगे कि रचना झरना, लहर, आंसू, तितली, इंद्रजल आदि है और यही हमारा हो जाएगा। यदि आप इतना लिख लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा, 5 में 5 नंबर दे देगा। तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा और समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे मतलब बहुत से स्टूडेंट होंगे वो सोच रहे होंगे कि मैं वीडियो को शेयर उसके पास कर दूंगा तो वो भी मतलब ये वीडियो देखकर वो आगे बढ़ सकता है। तो ये बात आप कभी मत सोचिएगा क्योंकि आप एक को रोक सकते हैं, 2 को रोक सकते हैं। मतलब यहाँ पर पढ़ने वाले तो बहुत से लोग हैं, अब कितने लोगों को रोकेंगे। इसलिए आप वीडियो को शेयर करेंगे तो मेरा भी फायदा होगा और आप शेयर करेंगे, आप किसी को बताएंगे तो आपके जो माइंड मतलब जो दिमाग है वो भी बढ़ रहेगा। किसी को आप ज्ञान देते हैं, अपने मन से बताते हैं तो आपका जो ब्रेन होता है वो और मतलब अच्छा सा मतलब ऐसे करता है, वो आपके दिमाग में बैठने लगता है। तो आप किसी को बताइए कि हाँ ऐसे होता है, कुछ भी आपको जीवन परिचय याद है तो आप कहिए कि ये नहीं ऐसे प्रकार से होता है। आप उसको अच्छा नॉलेज दीजिए। आप जब अच्छा उसको नॉलेज देंगे तो आपके अंदर से क्या होगा, आपके अंदर जो ब्रेन है वो और मतलब अधिक मतलब अच्छे से मतलब काम करने लगेगा। कुछ भी आपको मतलब याद करने के लिए रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, थोड़ा सा आपके बस ब्रेन में आया आपको याद हो जाएगा। तो इसलिए आप मतलब हर किसी को आप बताते रहिए, आप किसी को नॉलेज देते रहिए। तो यहाँ तक आपको समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।